ओम शांति। 25/11/93। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। योग के प्रयोग की विधि सिखाने वाले ज्ञानदाता बाप अपने ज्ञानी तु आत्मा बच्चों प्रति बोले। आज ज्ञानदाता वरदाता अपने ज्ञानी तु आत्मा योगी तु आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप है और योग युक्त कहाँ तक बना है। ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं व ज्ञान स्वरूप बने हैं। समय परमान योग लगाने वाले हैं व सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त स्वतः व सदा ही योगी बने हैं। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी हैं ना। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ होना। व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि जहां समर्थ है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं रहता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। कितना समय प्रकाश में रहते? क्या कहा? प्रकाश क्या है? ज्ञान। और अंधकार व्यर्थ। कितना समय अंधकार में रहते? कितना समय प्रकाश में रहते? हैं जी? तो प्रैक्टिस तो करते हैं उजाले में रहने की, और फिर चले जाते हैं, फिर रहते हैं 2-3 दिन का नशा, फिर भाई वहीं के वहीं आए 2-3 दिन खड़े रहने में प्रकाश में ही निकालूंगा पूरा कम से कम अमृत वेला। अभी आज क्या फिर शुरू सुबह से ही लगे हैं। इतना आसान है क्या? कोई मासी का घर है क्या? गैस जब भर जाती है ज्ञान की, बस हो गया काम। 2 दिन बाद में आज बताती हूँ तुमको जब तो ज्ञान माना कोई मासी का घर नहीं है। तुम ज्ञान में बने रहो, वो प्रकाश तुम्हारे बना रहे, जो तुमने संकल्प लिया है वो कायम रहे। माया क्या करती है? तुम्हारे संकल्प को धीरे धीरे फिर उनको भी खुशी होने लगती है, जो थोड़े डर जाते हैं, अरे यार ऐसा दृढ़ संकल्प लिया तो हमारा क्या होगा। फिर राहत से मिल जाती है, नहीं अभी तो ठीक है कार्यक्रम। तो अंधकार में कितना समय रहते? 8 घंटे के चार्ट की मेहनत, तो कितना समय अंधकार से दूर हुए। बाकी व्यर्थ माना वही 63 जन्मों की दुनिया अंधकार की दुनिया थी, उजाले की दुनिया थी। 63 जन्मों की दुनिया तो अंधकार की थी। फिर उस दुनिया में रमन करना, उसी स्वभाव संस्कार में रमन करना। और कहाँ तुम्हारे आने वाली दुनिया में कभी सूर्यास्त होगा? तो जबरदस्ती विक्टोरिया सूर्यास्त ही नहीं होता था। अरे ये है जो दुनिया हमारी आ रही है, वहां ज्ञान सूर्य कभी अस्त होगा ही नहीं, सदा चमकता रहेगा। तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। संकल्प क्या है? तुम्हारा बीज है। इसको क्या करना है? बाबा को भी खुशी होती है जब तुम अच्छे अच्छे संकल्प धारण कर रहे हो। अरे बहुत पावरफुल बच्चा है, और फिर वो समर्थ ही बनी रहे। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। क्या? बीज मुख्य आधार है। रिजल्ट में तो फिर चाहे वाणी हो, चाहे कर्म हो, चाहे संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ। ज्ञानी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त हो, इसमें नंबरवार है। क्यों नंबर बने? जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? बाप दादा ने देखा योगी तो बने हैं, लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं।
एक हैं योगी, दूसरे हैं उस योग को प्रयोग में लाने वाले। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार हैं। ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना नहीं आता? जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन, अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। क्यों? अभी किसकी आवश्यकता है? प्रयोगी जीवन की। क्यों? माया क्या हो, सर्वव्यापी पहले से ही है माया, आगे चल के माया का और फैला रहा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो जो भी अपनी कमी कमजोरी है, को भी जटिल संस्कार हमको लगता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? खास प्रयोग करना चाहिए। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वह सभी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं। सबसे पहले अपने आप में चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हो। सबसे पहला प्रयोग कहाँ? जो नए संस्कार धारण करने हैं और पुराने संस्कारों को छोड़ना है। क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव हैं। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः ही मजबूत हुई ही पड़ी हैं। तो यह देखो कि संकल्प समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देते। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारण में हिला नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ऐसा था, व वायुमंडल ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो उसको क्या कहेंगे? तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहां तक समय पर प्रयोगी बने हैं। और समय पर प्रयोग याद भी तो आए। तो क्या करें? जब हम जाते हैं, फील्ड पे हैं, तो अनेक तरह की माया है, तो उस वक्त प्रयोगी बने रहना, याद भी तो आए प्रयोग। उस वक्त वायुमंडल स्थिति परिस्थिति अपना वार करके चली जाती है, तो क्या करें? इसलिए कौन सी श्रीमत है? बोलो जी। निरंतर याद। कोई भी फील्ड हो, कैसी स्थिति परिस्थिति, अगर तुम याद की मेहनत कर रहे हो तो शक्तियां स्वतः ही इमर्ज हो जाएंगी। अगर मर्ज है तो उस समय शक्ति क्या हो जाएंगी? स्वतः ही मर्ज हो जाएंगी। लेकिन बस याद की मेहनत उस वक्त तुम्हारी चल रही होनी चाहिए। तो अगर स्वयं के संस्कार परिवर्तन नहीं बने हैं तो नए संस्कार परिवर्तक कैसे बनेंगे? नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। पहला संस्कार, दूसरा प्रकृति। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपने तरफ आकर्षित करती है। कौन सी प्रकृति है? ये तुम्हारे जो 5 तत्व हैं, इनकी खिटपिट तुम्हारे ही हिसाब से होते हैं 73 जन्मों के। ये जब खिटपिट सामने आती है तो बार बार बुद्धि उसमें जाती है। और स्थूल प्रकृति का भी रूप कैसा होगा? जिसने अपनी इस प्रकृति को जीत लिया वो उस प्रकृति को भी जीत लेगा। तो ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। साधन व सेल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। साधन व सेल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम, इसको कहा जाता है प्रभावित होना। कैसा बनना है? कैसा जीवन हो? कोई आधार नहीं।
आगे चल के पंखे का भी आधार नहीं मिले और 45 डिग्री टेम्परेचर, लगेगा योग? स्थिति हो सकती है नहीं हो सकती? 45-47 डिग्री टेम्परेचर और लाइट ही नहीं है, ऐसा बम फट गया जहां से लाइट सप्लाई थी, है ही नहीं लाइट। जाके देख लो, ये स्थितियां हैं जहां बाढ़ चल रही है। जो निराधार बने हैं प्रकृति जीत, कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं, उनको जरूरत नहीं, लेकिन स्वतः ही स्वयं की हमको प्रयोग करो, लेकिन उनको जरूरत है, वो निराधार बनते जा रहे हैं। साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः ही आधार बनाएगी, इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजय और प्रकृति के प्रभाव के विजय कहां तक बने हैं? तीसरी निशानी विकारों पर विजय। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूजते और गाते रहते हैं। दूसरा यादगार, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते जो आपके खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति रहती है? खुशी में नाचते रहते हो ना। क्या यादगार बना दिया, किसके ऊपर डांस किया? काली देह, ये देह कैसी है, गोरी है काली है? हाँ, तो प्रकृति जीत क्या स्थिति होती है, खुशी में नाचते रहते हो ना। तो यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है, स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। चेक करो कहां तक प्रयोगी बने हैं। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि के समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे। समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है। क्या कर रहा है? समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है। अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर आपके योग की विधि की वृद्धि व विधि के सिद्धि की वृद्धि तीव्र गति से होनी आवश्यक है। आगे नंबर बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। सबकी बहुत इच्छा होती है, क्या नंबर आगे से आगे लेना है। तो बाप दादा ने देखा समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है, अभी उसको बढ़ाओ तो क्या होगा? इसको बढ़ाओ, साधारण याद को शक्तिशाली याद में परिवर्तन करो। तो कैसे करें? साधारण याद ही नहीं टिकती तो शक्तिशाली याद कैसे करें? क्या? अरे 10-15 सेकंड भी अगर तुमको आदत पड़ जाए बीच बीच में निसंकल्प होने की, हर कर्म करते हो तुम ये कर सकते हो चाहो तो, ज्यादा नहीं, 10-15 सेकंड की भी अगर तुमको आदत पड़ जाए, बीच बीच में जब याद आए क्या हो जाए? निसंकल्प। इसमें 4 चांद लग जाएंगे 4 साल में। कितने साल का समय है? अरे सूर्यवंशियों को समय है ना। यही तो सूर्य की पहचान है, एकदम निसंकल्प। स्टॉप बोला, स्टॉप हुआ, यही पहचान है। या संकल्प चलते रहे, शुभ संकल्प। शुभ संकल्प में रमन कौन करते हैं? देवताएं। और निसंकल्प कौन होते हैं? अशरीरी कलातीत। वो कहाँ उनका सुख, कहाँ देवताओं का सुख, जमीन आसमान में अंतर है। खाते रहो, पीते रहो, शुभ रस। सोचो कितना अंतर है उनके खाने में, ब्रह्मा भोजन में, और तुम्हारे खाने में। और कितना हल्का तुम्हारी प्रकृति बचेगी। चाहे तुम्हारी 63 जनों की प्रकृति हो, चाहे तुम्हारी स्थूल प्रकृति हो, 100% जीतना है। 99 नहीं, 100%। अभी इसको बढ़ाओ तो क्या होगा? सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। ये कुछ सेकंड ये प्रैक्टिस डालो तो क्या अनुभव होगा? सिद्धि स्वरूप बनने के अनुभव होगा। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब यह यादगार चला आ रहा है। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि वो होते हैं रिद्धि सिद्धि। और हम श्रीमत परमान चल के सिद्धि स्वरूप बनना, बहुत अंतर है।
तो समझा क्या करना है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। क्या कह रहे हैं? है सब कुछ। वाह भाई, सब कुछ है। लेकिन स्मृति ही नहीं आती कि कुछ कुछ सेकंड के लिए मन को रोकें। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय है। अच्छा, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले, संस्कार परिवर्तक आत्माओं को, सदा प्रकृति जीत विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले विजयी आत्माओं को, सदा प्रयोग की गति को तीव्र अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। 24 नवंबर को 2 कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद रात्रि 10 बजे दादी ऑलराउंडर ने अपना पुराना चोला छोड़ बाप दादा की गोद ली। 25 तारीख दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सायंकाल मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय बाप दादा ने जो महावाक्य उच्चारे वह इस प्रकार है। खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो, साक्षी हो खेल देखने में मजा आता है ना। चाहे कोई उत्सव हो चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है? खेल लगता है। और लगता भी ऐसे ही है ना जैसे खेल होता है और समय पर परमान समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जो हुआ सहज समाप्त हुआ, तो खेल ही लगता है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, यह भी आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। तो जो भी हुआ, क्या देखा? खेल देखा या मृत्यु देखा? एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा, दूसरी तरफ चोला बदलने का खेल देखा, लेकिन दोनों क्या लगे? खेल में खेल। फर्क पड़ता है क्या? स्थिति में फर्क पड़ता है। अलौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलते हुए देखने में फर्क पड़ा? थोड़ी लहर बदली हुई कि नहीं? साक्षी होकर खेल देखो तो वो अपने विधि का और वो अपने विधि का, दोनों ही खेल हैं। कौन कौन से? चाहे ऑलराउंडर दादी ने शरीर छोड़ा, कौन से सन में? 93 नवंबर। और दूसरा, चाहे 2 कुमारियों का समर्पण समारोह था। तो सहज नष्टमोह होना, यह बहुत काल के योग की विधि की सिद्धि है। तो नष्टमोह सहज मृत्यु का खेल देखा। तो इस खेल का क्या रहस्य देखा? देह के स्मृति से भी उपरांत, चाहे व्याधि द्वारा चाहे विधि द्वारा, और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित नहीं करे। इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। क्या कहा? देह के स्मृति से भी उपराम, चाहे व्याधि द्वारा चाहे विधि द्वारा। विधि कौन सी है? व्याधि द्वारा तो सबको मालूम है। विधि कौन सी है? योग युक्त विधि। और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित नहीं करे, इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। तो क्या करना है? नष्टोमोह। सेंटर भी याद नहीं आए टीचर को देखते हुए, ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, पहले से ही किनारे छूटे हुए हों। कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है सिवाय मंजिल के, और कोई लगाव नहीं हो। अच्छा, निर्मल शांता दादी से मुलाकात। संगठन अच्छा लगता है। संगठन की विशेष शोभा हो। सबकी नजर कितने प्यार से आप सबके तरफ जाती है। जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर द्वारा होनी ही है। कैसे भी करके शरीर चलता ही रहेगा। शरीर को चलाने का ढंग आ गया है, अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाप की और सबकी दुआएं हैं। खुश रहना है, खुशी बांटनी है, और क्या काम? सब देख देख करके खुश होते हैं तो खुशी बांट रहे हो ना। खा भी रहे हैं
बांट भी रहे हैं। आप सब एक एक दर्शनीय मूर्त हो। सबकी नजर निमित्त आत्माओं तरफ जाती है तो दर्शनीय मूर्त हो गए ना। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला ग्रुप, ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा। ड्रामानुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है सेवा, याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमजोर है तो जैसे शरीर का आधार कमजोर होता है तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है ना। तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमजोर है, तो ब्राह्मण जीवन में भी कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई परिस्थिति मिले तो चलेंगे, ढीले नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए। दोनों ही शक्तिशाली हो। सेवा बहुत है, याद कमजोर है, और याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो दोनों ही शक्तिशाली हैं या फर्क पड़ जाता है? कभी सेवा ज्यादा हो जाती, कभी याद ज्यादा हो जाती। दोनों साथ साथ हो, याद और निस्वार्थ सेवा। स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा। जो मायाजीत बनना बहुत सहज है। हर एक में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले विजय दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्षत्रिय की होगी क्या? ब्राह्मणों की विजय है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, तो ये शब्द नहीं आएंगे। पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, यह निश्चय के बोल हैं। निश्चय बुद्धि विजय, यह गायन है ना। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है। निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चित। जैसे किसी भी प्रकार को किसको शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है। यह क्या बड़ी बात है? यह तो बात कोई बात ही नहीं है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। धन की शक्ति है कि धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है। सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन, जो सदा साथ है। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है। जो भी शक्तियां गाई हुई हैं, सब शक्तियां आप में हैं या कभी प्राय लोप हो जाती हैं। इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसे नहीं, हाँ हूं तो सर्वशक्तिवान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो। समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे नहीं समय पर हो नहीं हो, ऐसे नहीं समय पर हो नहीं, और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियां हैं। कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं, यूज करते जाओ। अगर स्व प्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरों के कार्य में भी लगा सकते हैं। पांडवों में शक्ति आ गई या कभी क्रोध आता है? थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है। कोई क्रोध करे तो क्या आता? कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता? यह तो ऐसे ही हुआ जैसे दुश्मन आता है तो हार होती है। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता। पांडवों को अपने हर संकल्प में विजयपन की सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए। कभी भी कोई पांडव को याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय सामने आ जाएगी। पांडव अर्थात विजय। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है? विजय है ना। तो हर कल्प के विजयी इमर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज नहीं। अच्छा, दूसरा है सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि कोटों में कोई जो हुआ गाया हुआ है वो और कोई है, या आप ही हो। तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है।
तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी, जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है, दूसरे तरफ निर्माणता है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उनको कोई मान नहीं देते हैं, उससे दूर भागते हैं। तो महान और निर्माण है या नहीं, उसकी निशानी है कि निर्माण सबको सुख देगा। जहां भी जाएगा, जो भी करेगा वह सुखदायी होगा। चेक करो कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे, ऐसे है। या कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो सदा सुख देते, सुख लेते, या कभी दुख देते, दुख लेते। चलो देते नहीं है लेकिन ले भी लेते हो। थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे आप नहीं लो, यह तो आपके ऊपर है ना। जिसके पास होगा ही दुख तो वो क्या देगा? कितना बढ़िया है। दुनिया में क्या है? जिनके पास जो है वही तो देंगे ना। तो दुख ही देगा ना। लेकिन अपना काम है सुख लेना, सुख देना। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। अपने को चेक करना है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेने में भी होशियारी चाहिए ना। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा हैं। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो। क्या हो? सुख स्वरूप भी हो। और कौन है तुम्हारा बाप? कौन सा मुनि? सुखदेव मुनि। अव्यक्त कहो या सुखदेव मुनि कहो, एक ही बात है, अलग अलग है। तो दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया, या अभी तक एक पांव दुखधाम में है, एक पांव संगम पर है। ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहां बुद्धि रह गई। पांव नहीं है लेकिन थोड़ी अंगुली रह गई। जब दुख धाम को छोड़ चले तो दुख लेना ना दुख देना। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है, डबल विदेशी भी हैं। कहां भी हो लेकिन एक एक के हो, एक के हैं और एक हैं। सब एक क्या है? सब एक क्या है? ब्राह्मण आत्माएं हैं। ये तो सेवा के लिए भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हो, लेकिन याद क्या रहता है? हम एक के हैं और सब एक ब्राह्मण आत्माएं हैं। कितनी खुशी रहती है जब ब्राह्मण आपस में मिलते हैं, तो कितनी खुशी होती है। और खुशी भी अविनाशी खुशी, क्योंकि अपना खजाना है ना। तो अपना खजाना साथ रखेंगे या अलग कर देंगे। तो सभी उड़ते चलो और उड़ाते चलो। समझा? अभी उड़ना है, चलना नहीं है। क्या करना है? उड़ना है, चलना नहीं है। क्या कहा पीछे? सुना? उड़ना है तो खड़े रहना है। अभी नहीं, वो टाइम तो कम से कम सुबह का जो टाइम है वो तो दो, कम से कम जो दे रहे थे 2-3 दिन से। आज गड़बड़ कर दिया। नहीं रहता है तो खड़े रहता, आती है तो खड़े हो जाओ। तो आपको मालूम ही कहाँ पड़ा, ऐसे ऐसे झूलते रहे। ये बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए कि हम अपनी झपकी को चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है। आपको कोई भी बताएगा तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि मेरे को झपकी आई। ये वंडरफुल झपकी का खेल है। आपको जब झपकी है कोई ऐसे करेगा तो आपको गुस्सा आएगा। देखिए किया होगा, शायद ठीक ही किया होगा, इसलिए आप निर्माण होकर मान लेते हैं। लेकिन खुद को अपनी झपकी का नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि हम बेहोश नहीं होते हैं। लेकिन पूरी होश नहीं रहते जो आप अपने मन बुद्धि के आधार से काम कर सके। ऐसा नहीं कि बेहोश हैं, आपको चेतना है चारों तरफ की, लेकिन इतनी होश नहीं है कि जैसा आप मन बुद्धि को लगाना चाहें वैसा लगा सके। तो आधु क्या होते हैं? आधी बेहोशी हो जाते हैं। इसलिए ऐसे 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 होता है बीच बीच में। अलर्ट माना सदा खड़ा डंडा। तो उड़ते चलो। समझा? अभी उड़ना है, चलना नहीं है।
वर्तमान व भविष्य में कभी मूंझते तो नहीं हो, लेकिन स्वयं स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। कितना भी बड़ा पहाड़ हो, लेकिन आप ऊंचे हो तो पहाड़ छोटा सा लगेगा। तो जब कोई बड़ी परिस्थिति लगे तो उड़ती कला में चले जाओ, फिर परिस्थिति खिलौना लगेगी। क्या भी हो, कैसे भी हो, लेकिन उड़ती कला के आगे कुछ नहीं है। तीसरा ग्रुप, मायाजीत बनने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान की पोजीशन स्मृति में रखो। अपने को कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे समझते हो, सदा न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो व कभी कभी करते हो। अगर किसी भी प्रकार की माया की परछाई भी पड़ गई तो कमल पुष्प कहेंगे। तो माया आती है या सभी मायाजीत हो, क्योंकि सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्मा समझते हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया आ नहीं सकती। माया चींटी है या शेर है? तो चींटी पर विजय प्राप्त करना बड़ी बात है क्या? जब अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर होते हो तो माया चींटी को जीतना सहज लगता है, और जब कमजोर होते हो तो चींटी भी शेर माफिक लगती है। तो सदा अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कब इमर्ज करो? कम से कम कितने घंटे के लिए? जब से उठे तब से है? जब से उठे तब से कोई 2 बजे उठता है, कोई 1 बजे उठता है, कोई 3 बजे उठता है। तो कम से कम जो 3 बजे भी उठा या 2 बजे उठा, तो कम से कम कब तक हिम्मत रखेंगे निमेश भैया? बोलो, बता रहे हैं ना अम्मा? अरे 5:30 बजे तक, है ना? योग की क्लास चलती है ना 4 से 5:30। 5:30 तक तो आपको हिम्मत रखनी चाहिए, चाहे घूम फिर लें, चाहे कैसे भी अपने को कंट्रोल करें। तो उससे वायुमंडल बनता भी है, और जो वायुमंडल बन रहा है उस वायुमंडल का सहयोग मिलता है। ये हमेशा ध्यान रखें, बहुत बड़ी साइंस है, इसको हल्के रूप में ना लें। आप भी संगठन को देते हो, और संगठन में जो वायुमंडल बनता है उससे आपके विक्रम विनाश होते हैं। अगर होश में रहें तो, होश में है तो मनन चिंतन करें, मेरा बाबा मीठा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बेहोशी की हालत है तो उतना नहीं ले सकते जितना लेना चाहिए। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो अमृत वेले की स्मृति सारा दिन सहयोग देती रहेगी। क्या सारा दिन? अमृत वेला अगर आपका पावरफुल हो गया तो दिन भर आपको सहयोग मिलता रहेगा। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपने पोजीशन को नहीं भूलते, आजकल का प्राइम मिनिस्टर अपने को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं? आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो भूल नहीं सकते, लेकिन भूल जाते हो। इसलिए रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करने से निरंतर याद हो जाएगी। माताओं को नशा रहता है ना कि जो दुनिया ढूंढ रही है वो हमें प्राप्त है। दुनिया वालों ने ठुकराया, लेकिन बाप ने हमें आगे किया। 3 भाषा वाले बैठे हैं, बस ये वैरायटी भाषाओं का थोड़ा सा समय है, रहेंगी ये भाषाएं। नई दुनिया में क्या होगा? एक भाषा। फिर तो भाषा एक भाषा हो जाएगी। कौन सी भाषा हो जाएगी? कोई ने कहा हिंदी होगी, तो आपको भी सीखनी पड़ेगी ना। कौन सी भाषा? बाप भी आता है तो मुरली किस में सुनाते हैं? हिंदी में, हिंदी में, है ना, हिंदी में। तो देखो, अभी स्थूल पढ़ाई भी हो रही है, रूहानी पढ़ाई भी हो रही है, हिंदी भी सीख रहे हो ना, अच्छा है। लगन, स्नेह अच्छा है। कितना स्नेह है! सागर भी इसके आगे कुछ नहीं। जितना जो स्नेह में रहता है उतना ही बाप द्वारा पदम गुना स्नेह प्राप्त हुआ अनुभव करता है। अच्छा, सभी उमंग उत्साह में होना। क्या से क्या बन गए? पहले से ही मर्ज कर रहे हैं, क्या से क्या बन गए। अभी तो क्या महसूस कर रहे, अभी कहाँ बन गए बाबा। लेकिन बाबा तो त्रिकालदर्शी है, एडवांस में तुमको इमर्ज किया हुआ है। चौथा ग्रुप, हिम्मत और उमंग उत्साह के आधार पर उड़ती कला का अनुभव करो। सदा उड़ती कला के लिए विशेष क्या स्मृति आवश्यक है? कभी भी नीचे नहीं आए, सदा ऊपर रहें। उसके लिए क्या आवश्यक है? उड़ने के लिए पंख चाहते हैं ना, तो उड़ती कला के 2 पंख कौन से हैं? ज्ञान और योग।
ज्ञान और योग के साथ हिम्मत और उमंग उत्साह। अगर हिम्मत है तो हिम्मत से जो चाहें जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। इसलिए गाया हुआ भी है, हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो हिम्मत और उमंग उत्साह रहता है, क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं होगा तो कार्य सफल नहीं हो सकता। क्यों? जहां उमंग उत्साह नहीं होगा वहां थकावट बहुत ज्यादा होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। तो हिम्मत और उमंग उत्साह इसी आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। क्या वर्तमान समय कौन सा समय? एकदम लास्ट। मंजिल पर पहुंचने के लिए क्या कहा? उड़ती कला। दौड़ती कला भी नहीं बोल रहे, चलती कला का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ है एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं लेकिन सारे कल्प की है। द्वापर के बाद भी पूज्य तो बनते हो ना। एक जन्म की मेहनत और अनेक जन्मों की प्राप्ति। तो कितना तीव्र गति से पुरुषार्थ करते हो। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो, जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो तीव्र पुरुषार्थ के बिना रह नहीं सकते। कब? कब? जब समय की पहचान स्मृति में रहती है। समय का महत्व सदा याद रखो। ऐसे नहीं सोचा था कि एक जन्म में अनेक जन्म सुधर जाएंगे, सफल हो जाएंगे, सोचा नहीं था लेकिन अनुभव कर लिया। अभी क्या विशेषता करेंगे? प्रदर्शनी और मेला करेंगे। मेला तो कॉमन हो गया, नया क्या करेंगे? जो किया, जितना किया वो अच्छा किया, लेकिन अभी कोई पावरफुल माइक निकालो। 2-3 दिन से बोल रहे, क्योंकि अभी थोड़े समय में तैयारी ज्यादा करनी है तो माइक चाहिए ना। तो आपकी तरफ से एक अनेकों को संदेश दे। आप कब तक अपना परिचय देते रहेंगे? अभी दूसरे आपका परिचय दें। माताएं, ऐसी माताएं निकालो। ऐसी बहुत माताएं हैं जिनका आवाज बुलंद हो सकता है। माइक का अर्थ है जिसका आवाज बुलंद हो, मेहनत कम और फल ज्यादा निकले। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम बाप के राइट हैंड और सदा हर कार्य में सहयोगी आत्माएं हैं। तो राइट हैंड तो कमाल करेगा ना। अच्छा, कुमारियां भी आई हुई हैं, कुमारियां कमाल का प्लान बना रही हो या अपने को छोटी समझती हो? क्या कमाल करेंगी? सबसे बड़ी ते बड़ी को, सबसे बड़े से बड़े को ऐसे समझो वो छोटा हो जाए, आप बड़ी हो जाओ। अच्छा है, कुमारियों की जीवन श्रेष्ठ हो गई, अपने को भाग्यवान समझती हो ना। अच्छा, 5वां करो। विशेष पाठधारी अर्थात हर कदम हर सेकंड सदा अलर्ट, अलवेले नहीं। सदा अपने को चलते फिरते खाते पीते बेहद वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर विशेष पाठधारी आत्मानुभव करते हैं। जो विशेष पाठधारी होता है उसको सदा हर समय अपने कर्म अर्थात पार्ट के ऊपर अटेंशन रहता है, क्योंकि सारे ड्रामा का आधार हीरो पार्टधारी होता है। तो इस सारे ड्रामा का आधार आप हो ना। तो विशेष आत्माओं को व विशेष पार्टधारियों को सदा इतना ही अटेंशन रहता है। विशेष पार्टधारी कभी भी अलवेले नहीं होते, अलर्ट होते हैं। तो कभी अलवेलापन तो नहीं आ जाता। कर तो रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, ऐसे तो नहीं सोचते। कर रहे हैं लेकिन किस गति से कर रहे हैं? चल रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं? गति में तो अंतर होता है ना। कहाँ पैदल चलने वाला और कहाँ प्लेन में चलने वाला। कहने में तो आएगा कि पैदल वाला भी चल रहा है और प्लेन वाला भी चल रहा है, लेकिन फर्क कितना है? तो सिर्फ चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमार बन गए माना चल रहे हैं, लेकिन किस गति से? तीव्र गति वाला ही समय पर मंजिल पर पहुंचेगा। कितनी दूर है मंजिल? कितनी दूर है मंजिल? हाँ जी, हाँ, इसको तो देना, मैं दे दिया तो क्या बची मंजिल? तो नहीं तो पीछे रह जाएगा। यहाँ भी प्राप्ति तो होती है, लेकिन सूर्यवंशी की होती है, चंद्रवंश की होती है, अंतर तो होता है ना। कहाँ सूर्यवंशी फाउंडेशन डालें कितने समय में?
1250 दिन में। कहाँ फिर चंद्रवंशियों में हम भी लगे हैं, फिर इंतजार करें, चलो अभी तो धर्म पिताएं हैं उसमें लगे हैं, फिर नीचे के धर्म पिताएं, मालूम पड़े पूरा कल्प ही हो गया। ज्यादा बुद्धि भी नुकसान करती है, ध्यान रखना। इसे जो करना है स्वभाव कर लो। तो सूर्यवंशी में आने के लिए हर संकल्प, हर बोल से साधारणता समाप्त हो। अगर कोई हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सभी उस पर हंसेंगे ना। तो यह स्मृति रहे कि मैं विशेष पाठधारी हूं, इसलिए हर कर्म विशेष हो, हर कदम विशेष हो, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ हो। ऐसे नहीं ये तो 5 मिनट साधारण हुआ, 5 मिनट नहीं है। संगम युग के 5 मिनट बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा है। क्या कहा? ये ट्रैफिक कंट्रोल कितने मिनट का करते हो? साधारण मत समझो इसको, वैल्यू दो। तो इसलिए इतना अटेंशन रहे, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थियों का स्लोगन कौन सा है? अब नहीं तो कब नहीं। तो सदा यह याद रहता है, क्योंकि सदा का राजभाग प्राप्त करना चाहते हो तो अटेंशन भी सदा। अब थोड़ा समय सदा का अटेंशन बहुत काल, क्या? अब थोड़ा समय सदा का अटेंशन बहुत काल सदा की प्राप्ति कराने वाला है। तो हर समय ये स्मृति रहे और चेकिंग हो कि चलते चलते कभी साधारणता तो नहीं आ जाती। जैसे बाप को परम आत्मा कहा जाता है तो परम है ना। तो जैसे बाप वैसे बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ। तो अभी स्वयं का पुरुषार्थ भी तीव्र और सेवा में भी कम समय, कम मेहनत और सफलता ज्यादा। एक अनेकों जितना जमा करे, काम करे, तो ऐसा प्लान बनाओ। पंजाब है तो बहुत पुराना, सेवा के आदि से हो तो आदि स्थान वाले कोई आदि रत्न निकालो। वैसे भी पंजाब को शेर कहते हैं ना, तो शेर गजगोर करता है ना, तो गजगोर अर्थात बुलंद आवाज। अब देखेंगे क्या करते हैं और कौन करते हैं। अच्छा, ओम शांति।